हम इसको और फर्दर स्टडी करेंगे। फर्दर स्टडी में हम लोगों को कुछ साइंटिफिक टर्म्स को याद करना होता है, जैसे डिप्लोस्पोरी क्या है, एपोस्पोरी क्या है, एपोगेमी क्या है, पार्थिनोजेनेसिस क्या है, फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस क्या है, ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस क्या है। ये साइंटिफिक टर्म एग्जाम में, चाहे बड़े से बड़े एग्जाम हो, नेट एग्जाम हो, नीट एग्जाम हो, इस सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। देखिए डिप्लोस्पोरी क्या होता है, डिप्लोस्पोरी क्या होता है, ये मेगास्पोर मदर सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बनाता है। मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बनाएगा, ठीक है। एपोस्पोरी क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल्स के छोड़कर, अदर देन मेगास्पोर मदर सेल, मतलब मेगास्पोर के अलावा ओव्यूल के अंदर और भी सेल होते हैं, जैसे न्यूक्लियस सेल होते हैं। तो न्यूक्लियस सेल से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा, उसको एपोस्पोरी बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट, दैट इज कॉल्ड एपोस्पोरी, ठीक है। गैमेटोफाइट मींस एम्ब्रियो सैक, कहां से बन रहा है, स्पोरोफाइटिक टिश्यू से बन रहा है। एपोगेमी, एपोगेमी मींस क्या होता है, इसमें या तो हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा या तो डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा। किससे बनेगा, किससे बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल से, मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक है। इसको बोलेंगे एपोगेमी। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट टिश्यू, गैमेटोफिटिक सेल, दैट इज कॉल्ड एपोगेमी। आया, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब आते हैं पार्थिनोजेनेसिस। आपने एनिमल किंगडम में भी पार्थिनोजेनेसिस पढ़ते हैं। पार्थिनोजेनेसिस मीन्स अनफर्टिलाइज्ड एग, क्या बोलते हैं इसको साधारण भाषण में, अनफर्टिलाइज्ड एग, मतलब बिना निषेचन का अंड का क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, है ना, उसको हम अनफर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं, बिना निषेचित किए वो डायरेक्ट एम्ब्रियो बना रहा है, दैट इज कॉल्ड, दो प्रोसेस कॉल्ड क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। अब फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस क्या होता है, फैकल्टेटिव मतलब इसमें मैंने क्या बोलता था, एम्फीमिक्सिस और एपोमिक्सिस में क्या है, एम्फीमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें मेल और फीमेल का गैमिट्स बनना और गैमिट्स का फ्यूजन होना, जाइगोट बनाना, ये सारे प्रोसेस चलता है। मगर देखिए फैकल्टेटिव में क्या होगा, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी होगा, एम्ब्रियो बनेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एम्ब्रियो बनता है उसको जाइगोटिक एम्ब्रियो बोला जाता है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एम्ब्रियो बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, एपोमेटिक एम्ब्रियो बोलते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। दोनों होगा, जाइगोटिक भी होगा और एपोमेटिक एम्ब्रियो भी होगा। ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस, इसमें पूर्ण रूप से एसेक्सुअल मोड पर क्या बनेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अब आते हैं, कल मैंने बताया था एगैमोस्पर्मी के 3 टाइप है ना, पी महेश्वरी के अनुसार, पंचानंद महेश्वरी के फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के अनुसार 3 टाइप के एपोमिक्सिस होते हैं, नॉन रिकरेंट, रिकरेंट एंड एडवेंटिव। बोलिए, मैंने कल बताया था नॉन रिकरेंट मतलब ऐसा एम्ब्रियो बनेगा जो जिससे ऑस्प्रिंग बनेंगे, बच्चे बनेंगे, संतान आएगा, वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोसीड नहीं कर पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसा जो जनरेशन बनेगा वो हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा, इससे जो बनेगा हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा। इधर देखिए नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल का नेचर कैसा है, 2n है। अब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मींस मियोसिस हो रहा है, मियोसिस होने से 4 बनेंगे, 4 हैप्लॉइड कोशिका बनेगी, 4 हैप्लॉइड कोशिका में 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, डीजनरेट मतलब हट जाएंगे, और एक क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा। ये क्या रहेगा, फंक्शनल यानी कि सक्रिय रहेगा। और एक से जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है, मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बन रहा है, वो हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनेगा, और हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक से हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेंगे,
ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये आने वाली पीढ़ी को कंटिन्यू नहीं करेगा, इसलिए इसको हम क्या बोले हैं, नॉन रिकरेंट, है ना। ये भी मेगास्पोर मदर सेल से बन रहा है, मगर इसमें रिडक्शन डिवीजन हो रहा है। अब आते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस में मेगास्पोर मदर सेल हम लोग लिए, यह कैसा नेचर का होता है बेटा, 2n। कैसा नेचर का होता है, 2n। इसमें रिडक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि मियोसिस नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक बनेगा कैसा बनेगा, डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनेगा। इसमें सारे सेल्स कैसे होंगे, एंटीपोडल सेल्स का नेचर कैसा होगा, 2n। पोलार सेल का भी नेचर कैसा होगा, 2n। एग सेल का नेचर कैसा होगा, 2n। सिनर्जिड सेल का नेचर कैसा होगा, 2n। आ गया। ये आता है जो 2n से एम्ब्रियो बनेगा वो क्या करेगा, आने वाली पीढ़ी को कंटिन्यू करेगा, है ना। तो ये इसलिए बोलते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस। एडवेंटिव एपोमिक्सिस मतलब मेगास्पोर मदर सेल के अलावा डायरेक्ट न्यूक्लियस सेल या इंटीग्यूमेंट सेल डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाते हैं, उसको एडवेंटिव क्या बोला जाता है, एपोमिक्सिस कहा जाता है। ठीक है, महेश्वरी के अनुसार 3 प्रकार के एपोमिक्सिस है। अब नेक्स्ट आते हैं स्लाइड में, हमने नॉन रिकरेंट का ले लेते हैं। नॉन रिकरेंट में देखिए मेगास्पोर मदर सेल को हमने कैसा नेचर का लिया बेटा, 2n लिया। मेगास्पोर मदर सेल में कौन सा प्रोसेस हुआ, मियोसिस। मियोसिस से कितने बने, 4 में 3 क्या हो गए, डीजनरेट हो गए, और कितना, एक क्या हुआ, फंक्शनल यानी सक्रिय रहा। और एक मेगास्पोर हैप्लॉइड से क्या बना, मेगास्पोर मदर हैप्लॉइड सेल से क्या बना, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बना। क्या बना, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक। और हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक में जो कोशिका बनती है इसका नेचर कैसा रहेगा बेटा, एन रहेगा। ठीक है, अब आते हैं एग सेल। एग कैसा नेचर का है, एन। ये डायरेक्ट एम्ब्रियो बना रहा है, ये हैप्लॉइड एम्ब्रियो बना रहा है, इसलिए इसको हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस बोल रहे हैं। ठीक है। और हैप्लॉइड एंटीपोडल सेल से और हैप्लॉइड सिनर्जिड सेल से कोई एम्ब्रियो बनता है उसको एपोगेमी कहते हैं। हैप्लॉइड एपोगेमी आ रहा है। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मतलब एम्ब्रियो, है ना, कहां से बन रहा है, गैमेटोफाइट टिश्यू से बन रहा है। ये एम्ब्रियो सैक क्या है, गैमेटोफाइट है। एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल को शो करता है। तो डायरेक्ट सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल एम्ब्रियो बना रहे हैं, उसको बोलते हैं एपोगेमी। आया क्लियर, कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। एपोगेमी कैसे बना, पार्थिनोजेनेसिस कैसे हुआ। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, डिप्लोस्पोरी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में डायरेक्ट जो है मेगास्पोर मदर सेल है, 2n है, वो क्या करता है, रिडक्शन विदाउट रिडक्शन, नो रिडक्शन डिवीजन। इसमें किसी प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। तो क्या होगा, डायरेक्ट क्या बना दे रहा है, एम्ब्रियो सैक बना रहा है। और एम्ब्रियो सैक का नेचर कैसा है, एंटीपोडल सेल क्या होंगे, 2n। एक सेल क्या होगा, 2n। ये डायरेक्ट 2n जो है, एक सेल 2n जो है डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो इसको डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस, यहाँ का लिखा हुआ है डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। अब यही डिप्लॉयड कोशिका, एंटीपोडल सेल का भी सेल का नेचर 2n है, सिनर्जिड की भी नेचर, सेल्स का नेचर 2n है। 2n सिनर्जिड सेल, 2n एंटीपोडल सेल डायरेक्ट क्या बना रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है। तो इसे हम लोग डिप्लॉयड एपोगेमी बोलते हैं। डिप्लॉयड एपोगेमी, व्हाट डू यू मीन बाय एपोगेमी। एपोगेमी मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट, मतलब स्पोरोफाइट का निर्माण गैमेटोफाइट से होता है। ठीक है,